नमस्ते एंड वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड। जैन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम ढकाल है और मैं बेसिक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हूँ गुवाहाटी असम से, प्लस एरोटिक योगा प्रैक्टिशनर। सो आई होप पिछले कई महीनों से जैन स्टोरीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। दिस स्टोरीज आर बेसिकली कॉल्ड एनेक्डोट्स। ओके, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी स्टोरीज होती हैं, बट इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है। तो कुछ मीनिंग जो मैं समझ सकता हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, बट देयर कैन बी डीपर मीनिंग ऑल्सो। सो आई वुड बी हैप्पी इफ़ आपको क्या समझ में आता है इन स्टोरीज से शेयर करेंगे तो आई विल बी ऑल्सो, इट विल बी अ हेल्प फॉर मी ऑल्सो। Okay, so here goes. Today we are again I have come with two Jain stories. पहला जो स्टोरी है वो this is about three friends and one monk. Okay, so एक पहाड़ की चोटी पे एक जैन monk खड़ा होके जंगल के तरफ कुछ एकटक देखे जा रहा था. He was just staring towards the hill. He was standing on a hilltop and he was just staring. सो नीचे से थ्री फ्रेंड्स वे लुकिंग एट हिम और आपस में बात कर रहे थे कि व्हाट दिस जैन मॉन्क इज डूइंग. सो दे वे जस्ट गेसिंग कि ये क्या कर रहा है. एक टक पहाड़ के ऊपर खड़े होके एक तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, किस लिए. सो ये तीन दोस्त आपस में बात कर रहे हैं. पहला दोस्त बोलता है प्रॉब्ली वो कोई अपना फ्रेंड का वेट कर रहा है, वो लोग शायद पीछे रह गए हैं, वो जल्दी आ गया है इसलिए वो उसका वेट कर रहा है. तो दूसरा दोस्त बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो किसी का वेट कर रहा होता तो वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखता कि दोस्त कहाँ पहुँचे, आए कि नहीं आए. बट वो पीछे मुड़ के देख नहीं रहा है, इसका मतलब वो किसी का वेट नहीं कर रहा है. तो दूसरा दोस्त बोला शायद उसका गाय खो गया है जो जंगल में चला गया है और शाम का वक्त था, सांझ ढलने वाली थी, तो इसीलिए शायद ये गाय नहीं आई, इसलिए वो देख रहा है. तो तीसरा दोस्त बोला नहीं, गाय का लिए भी शायद वेट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज फिर तो वो इधर उधर देखता ना, वो एक ही तरफ देखे जा रहा है और मुझे लग रहा है कि उसकी आंखें भी बंद हैं. तो मुझे लग रहा है वो या तो कोई प्रे कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो गाय वाय भी नहीं ढूंढ रहा है. तो तीनों के बीच में आर्गूमेंट चल रहा है कि कौन राइट है. तो लास्ट में दे थॉट कि चलो एक काम करते हैं, इसको कंफर्म करने का तरीका एक ही है, लेट्स गो एंड आस्क द मॉन्क व्हाट इज डूइंग. तो तीनों दोस्त उस मॉन्क के पास गए और मॉन्क के पास जाके पहला दोस्त ने पूछा कि एक्चुअली हम तीनों नीचे से आपको देख रहे थे, आप एक ही तरफ देखे जा रहे थे, तो हमारे दिमाग में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये क्वेश्चन आया कि आप क्या कर रहे हैं. सो मेरे हिसाब से आप अपने किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं शायद, है ना. तो मॉन्क बोला नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा. तो दूसरा दोस्त बोला तब तो मेरा अंदाज़ा सही है कि आप अपनी गाय शायद जंगल में चली गई है, आप उसको देख रहे हैं. तो जैन मॉन्क बोला नहीं, मेरी कोई गाय नहीं है और मैं किसी को ढूंढ भी नहीं रहा हूँ. ओके, सो थर्ड जो फ्रेंड था वो बोला तब तो मैं सही हुआ, इसका मतलब आप प्रेयर कर रहे थे या कुछ मेडिटेशन कर रहे थे. तो ये जैन मॉन्क बोलता है नहीं, मैं कुछ प्रेयर या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था. तब तीनों के दिमाग में ये सवाल आया कि आप कर क्या रहे थे. ओके, सो दिस जैन मॉन्क इज सेइंग कि आई वॉज डूइंग नथिंग. ओके, सो आई वॉज डूइंग नथिंग. इसी को जैन में जाजैन कहते हैं. ओके, जाजैन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग. सो एक्चुअली ही वॉज, हमारे भाषा में कहें तो ही वॉज मेडिटेटिंग. और उसने छोटे से स्टोरी में हम ये समझ सकते हैं कि मेडिटेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है. सो मेडिटेशन का एक्चुअली मतलब होता है डूइंग नथिंग, एज वाज जैन. अगर हम कुछ कर रहे हैं, इवन इफ वी आर प्रेइंग मेंटली, इवन इफ वी आर चांटिंग सर्टेन मंत्र, दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज एन एक्शन. एंड मेडिटेशन इज नॉट एन एक्शन, meditation is an happening. So
आप में से जिसने ट्विन हार्ट मेडिटेशन किया है, 21 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन है बाय टीचर ग्रैंड मास्टर चो कॉक सुई। 21 मिनट में जो भी मास्टर ब्लेसिंग कराते हैं, ओम चांट करने मेंटली चांट करने के लिए बोलते हैं, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का प्रेयर है, लविंग काइंडनेस से हम अर्थ को ब्लेस करते हैं, हैप्पी मोमेंट रिकॉल करते हैं, ये सारा जो है दिस इज़ नॉट मेडिटेशन एज पर दिस। पूरे मेडिटेशन में जो 2 मिनट का साइलेंस है जहाँ पे मास्टर बोलते हैं बियर ऑफ द लाइट एंड लेट गो, दैट इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन का मतलब होता है डूइंग नथिंग, जस्ट बीइंग देयर, या फिर जस्ट बीइंग अवेयर। ओके, सो दिस monk with this small example we can understand what they are trying to do. It's actually doing nothing. So I hope this will help you to meditate better next time. Okay, so let's go to the next story. Next story actually ये story नहीं है, ये real कहानी है, real incident है। जापान की एक जैन monk की story है। He was a Zen devotee. His name was Tatsugen. Okay, Tatsugen एक जैन डिवोटी हुआ करता था और वो उस समय जापान में जैन के कोई सूत्रास जापानीज लैंग्वेज में नहीं होते थे। सिंस आई होप यू नो जैन दैट ध्यान इंडिया से चाइना गया तो वहाँ पे लोगों ने ध्यान नहीं बोल के चैन बोला, और चाइना से जब जापान गया तो वही जैन हुआ। ओके, सो ध्यान को ही थोड़ा अपभ्रंश करके थोड़ा सा दूसरा प्रोनाउंसिएशन में जैन कहा जाता है। सो देयर वर स्क्रिप्चर्स और सूत्रास इन चाइनीज लैंग्वेज बट देयर वर नो सूत्रास इन द जापानीज लैंग्वेज। So this devotee Tetsuken decides to publish a book on Japanese language, publish the sutras of meditation in Japanese language। और उस समय पेपर्स नहीं होते थे तो दे यूज टू राइट इन द वुड ब्लॉक्स, वुडन ब्लॉक में उनको लिखना होता था और 7000 वुडन ब्लॉक्स उनको चाहिए थे, 7000। सो दैट वाज अ वेरी हरकुलियन जॉब एंड ही नीडेड लॉट ऑफ मनी। तो ही स्टार्टेड, वो पैसे कलेक्ट करना, डोनेशन उठाना चालू कर। तो कोई अच्छा खासा डोनेशन दे देता था, कोई 1-2 कॉइन दे देता था, वो सबको बहुत ग्रेटिट्यूड से थैंक यू बोलते थे, सबको धन्यवाद देते थे। और करीब 8-10 साल उनको लगे पैसे इकट्ठा करने के लिए एंड ही वॉज रेडी टू स्टार्ट हिज वर्क। उसी टाइम पे जापान में फ्लड हुई, उजी रिवर वॉज ओवर फ्लडेड एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री वर फ्लडेड। और दिस पर्सन तेत्सुगन ने क्या किया, जो पैसा उनके पास था, दैट मनी ही एंटायर मनी ही स्पेंट ऑन हेल्पिंग द पीपल हु वर अफेक्टेड बाय द फ्लड। सो कैलामिटी के बाद वापस ही स्टार्टेड अगेन कलेक्टिंग मनी, कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर द बुक। इट टुक हिम अनदर फ्यू ईयर्स। जब उनके पास उतने पैसे हुए उस टाइम पे फिर से एक एपिडेमिक आई, महामारी फैल गई, लोग बहुत तकलीफ में थे। तो अगेन तेत्सुगन हैज स्पेंट दैट मनी टू हेल्प दिस पुअर पीपल, हेल्प दिस पीपल हु वर सफरिंग। थर्ड टाइम ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी और लगभग उनको टोटल जब शुरू से अंत तक 20 साल लगे। आफ्टर 20 years ही कुड स्टार्ट हिज वर्क और उन्होंने वो बुक बनाया, ट्रांसलेट किया, जो वुडन कॉपी में, वुडन ब्लॉक में 7000 कॉपीज़ का ब्लॉक में उन्होंने बनाया। और आज वो बुक, आज भी इट इज़ देयर इन क्योटो, ओबाकू मोनेस्ट्री बोल के एक मोनेस्ट्री में वो बुक आज भी है। और उसमें इंटरेस्टिंगली वाई दिस स्टोरी आई हैव मेंशन्ड हियर इज़, उस बुक में लिखा है 3rd एडिशन। ओके, दिस इज़ अ 3rd एडिशन। सो जब भी लोग पूछते हैं कि फर्स्ट 2 एडिशन कहाँ है, ये तो आपका पहला बुक था, वेयर वर द फर्स्ट एडिशन, तो तेत्सुगन बोलते थे कि फर्स्ट 2 एडिशंस आर हिडन एंड दे वर बेटर देन दिस। सो आई वॉज रियली मूव्ड बाय दिस इंसिडेंट और द स्टोरी, क्योंकि उनको पर्पस बहुत क्लियर था। जब भी, although he has clear goal that he has to translate the book, but what the intention was to help people, and when he saw people suffering, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे को मैं दूसरे काम में यूटिलाइज करूं कि नहीं करूं। सो आई वॉज रियली मूव्ड बाय द क्लैरिटी दिस Zen devotee has in his mind to help people.
ओके, सो कैसा लगा आपको ये दोनों स्टोरी शेयर करिएगा। आई विल ट्राई टू कम अप विथ न्यू स्टोरीज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आत्मा नमस्ते।